Assalamu alaikum students, hope so you are all good. Today we will discuss what is sugar and how sugar affect our body. Our topic is perilous player. Let's start our reading. Perilous player. People can easily get confused about sugar. Sugar से related जो से लोग क्या वो confused हैं. We are supposed to the sugar pushers go to great lengths to make us and keep us that way. Though the science may be complex, science क्या है वो complex है, but the truth is simple. लेकिन truth क्या है simple है. Refined free sugar is not food. जो free जो हम sugar free यूज़ करते हैं वो food नहीं है. Firstly, we will discuss what is sugar. शुगर टेक सेवरल फॉर्म्स. शुगर की सेवरल फॉर्म्स हैं, कई किस्में हैं. मोस्ट कॉमनली एज फ्रक्टोज. फ्रक्टोज मीन फ्रूट और वेजिटेबल्स में शुगर जो पाई जाती है इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. लैक्टोज इन मिल्क एंड रिफाइंड आर प्योर सक्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्राम शुगर कैन आर बीट. जो सक्रोज है वो शुगर कैन गन्ने से और जो चुकंदर से बनाई जाती है उसे कहते हैं सक्रोज. C12H22O11 इज़ कम्पोज ऑफ कार्बन, hydrogen and oxygen and is classified as a carbohydrate, carbon and water. The metabolism of all sugar supplies energy measured as calories to the human body. ये जो शुगर सारी की सारी जो जितनी भी फॉर्म है शुगर की ये एनर्जी सप्लाई करती हैं और ये इनमें कैलोरीज होती हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को प्रोवाइड की करती हैं. अनलाइक फ्रक्टोज एंड लैक्टोज, सक्रोज प्रोवाइड्स ओनली एम्पटी आर नेक्टेड कैलोरीज विदाउट एनी न्यूट्रिएंट एट ऑल. लेकिन जो फ्रक्टोज, लैक्टोज और सक्रोज जो से हैं वो एम्पटी कैलोरीज होती हैं उसके अंदर विदाउट एनी न्यूट्रिएंट. नेक्स्ट है व्हाट डज़ इट डू टू योर बॉडी. ये हमारी बॉडी में मतलब इनका रोल क्या है, इनका पार्ट कैसा प्ले करती हैं. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से हायर इनटेक ऑफ फ्री शुगर added to foods by the manufacturer, cook or consumer plus sugars naturally present in honey. जो हाई इनटेक होता है अपने अंदर फूड को लेके जाना. फ्री शुगर्स एडिड टू फूड्स बाय द मैन्युफैक्चर, इसे मैन्युफैक्चर कुक या कंज्यूम किया जाता है. प्लस शुगर्स जो से हैं शुगर नेचुरली जो प्रेजेंट्स होती है नेचुरली ये प्रेजेंट होती है इन हनी में, शहद में, सिरप में एंड फ्रूट जूसेस में. शुगर जो है वो पहले ही मौजूद होती है. Threatens a nutrient quality of diets by providing significant energy without specific nutrient. Drinks that are rich in sugars increase overall energy intake by reducing appetite control. Sucrose is not digested in the mouth or stomach but passes directly to the lower intestine and thence to the bloodstream and the brain. जो सक्रोज़ है वो ईज़िली जो सी डाइजेस्ट नहीं होती माउथ में या स्टमक में, लेकिन ये गुज़रती है तो लोअर इंटेस्टाइन में एंड देंस टू द ब्लड स्ट्रीम और उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में एंड जो ब्रेन है ब्लड से गुजरती हुई हमारे ब्रेन तक पहुंचती है. अनयूज्ड कैलोरीज आर स्टोर्ड एज फैट. व्हेन starches and refined sugars are eaten together and undergo fermentation they are broken down into carbon dioxide. जब ये रिफाइंड शुगर जो सी है जब इसे इकट्ठा मतलब खाया जाता है तो ये ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिक एसिड, अल्कोहल एंड वाटर. विद द एक्सेप्टेशंस ऑफ वाटर ऑल दीज आर अनयूजेबल सब्सटेंसेस पॉइजनस. सिर्फ वाटर के अलावा बाकी सारे ये क्या है हमारे लिए पॉइजन है. शुगर अनबैलेंस द endocrine system which includes the adrenal glands, pancreas and liver, causing the blood sugar level to the fluctuate widely. What does it do to your body, मतलब शुगर का क्या पार्ट है, शुगर कैसा पार्ट प्ले करती है हमारी बॉडी में, तो ये सारा कुछ इसमें बताया. डज इट मेक, नेक्स्ट टॉपिक है डज़ इट मेक यू सिक. क्या ये आपको बीमार कर सकती है या बीमार करती है. गुड हेल्थ रिलाइज ऑन फिज़िकल फिटनेस. जो हमारी अच्छी हेल्थ है हमारी फिज़िकल फिटनेस पे रिलाई करती है. एंड बैलेंस डाइट, और हमारी जो मतवाजन ग़िज़ा होती है उस पर. दैट डिलीवर्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स द बॉडी नीड्स. ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करती है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है. नो फ्यूअर एंड नो मोर. बैलेंस इज़ नॉर्मली मेनटेन्ड बाई एपिटाइट. बैलेंस जो है हमारी एपिटाइट से कंट्रोल किया जाता है. बट बिकॉज सक्रोज एक्ट्स अपॉन द एपिटाइट इट and unbalanced diet contributing to a great many chronic conditions.
मतलब हमारी बॉडी को ये किस तरह से हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, हमारी हेल्थ जो से कंट्रोल नॉर्मल रह सकती है फिज़िकल फिटनेस से और बैलेंस डाइट से। ओबिसिटी, लास्ट लेसन में जैसे आपको बताया था, ओबिसिटी मीन फिटनेस। देयर इज़ नो प्रीशियस डेफिनेशन ऑफ ओबिसिटी। ओबिसिटी की कोई मतलब कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है विच रिलेट्स टू द इंडिविजुअल, जो किसी इंडिविजुअल को रिलेट कर रही हो। But there is a general agreement that a body mass index, weight in kilograms divided by your height in meters squared of at least 17 is essential, while 30 or more constitutes obesity. There is overwhelming evidence that a high intake of energy-dense food combined with reduced physical activity promotes weight gain. लेकिन ये क्या करती है, ये हमारे वेट को गेन करने में गेन करती है, प्रमोट करती है। एनर्जी डेंस फूड टेंड टू अ हाई इन फैट, शुगर और स्टार्च। जितने भी ये हाई एनर्जी फूड्स हैं ये हमें फैट, शुगर और स्टार्च। ओबिसिटी इज़ अ कैजुअल फैक्टर इन मैनी सीरियस कंडीशंस दैट अफेक्ट द एंटायर ह्यूमन बॉडी। ओबिसिटी इज़ अ कैजुअल फैक्टर है, ये एक सीरियस कंडीशन होती है जो कि बहुत सारी डिजीज़ को क्या करती है, बढ़ाती है। दैट अफेक्ट द एंटायर, ये पूरी की पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट वी डिस्कस डायबिटीज़। डायबिटीज़ मीन्स शुगर। द एग्जैक्ट काजेज़ ऑफ डायबिटीज़ आर स्टिल नॉट फुली अंडरस्टूड। जो इसकी एग्जैक्ट काजेज़ हैं, किस वजह से ये होती है, इसकी वो उसकी एग्जैक्ट काजेज़ जो सी अभी तक समझ में नहीं आई। देयर आर 2 टाइप्स, लेकिन इसकी 2 टाइप होती हैं। टाइप 1 डेवलपमेंट इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द पैनक्रीज। जब टाइप 1 जो सी है, जब वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है सेल्स में, विच हेल्प टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, जो कि ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, हेल्प करता है। हैव बीन डिस्ट्रॉयड, जो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता है। इट विल अफेक्ट यंगर पीपल। ये जो फर्स्ट टाइप है ये ज़्यादातर इफेक्ट करती है यंगर नौजवान लोगों को। टाइप 2 यूजुअली अपीयर्स इन ओल्डर पीपल। जो दूसरी टाइप है वो ओल्डर जो पीपल है उनमें अपीयर होती है। व्हेन द बॉडी नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड नॉर्मली टू इट्स ओन इंसुलिन। जो बॉडी जो सी है, जब हमारी बॉडी के जो इंसुलिन है नॉर्मली वो रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो, और डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, या इंसुलिन को प्रोड्यूस ना कर रहे हो। पीपल हु आर ओवरवेट, जो लोग जो से ओवरवेट होते हैं, जिनका जो फैट होते हैं, जिनका वेट गेन होता है, आर पर्टिकुलरली लाइकली टू डेवलप टाइप 2 डायबिटीज़, जो जिनका वेट गेन होता है। नॉर्मली उनमें टाइप 2 जो सी डायबिटीज़ वो इसका शिकार होते हैं। नेक्स्ट है हार्ट एंड सर्कुलेशन। Processed food to which free sugars are frequently added displays from the diet fruit and vegetables, which contain essential nutrients that help to prevent heart and circulation disease। जो क्या करती है, हार्ट और सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन की जो डिज़ीज़ होती है, बीमारी, इससे हमें प्रिवेंट करती है, हमें बचाती है। नेक्स्ट वी डिस्कस टूथ डिके। जैसे लास्ट लेसन में पढ़ा था, शुगर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ डेंटल कैरीज बैक्टीरिया इन प्लेक अराउंड टीथ, मेटाबोलाइजेज शुगर रैपिडली क्रिएटिंग लोकल एरियाज ऑफ हाई एसिडिटी विच इरोड टूथ इनेमल। ब्रशिंग इज़ टू लेट टू प्रिवेंट दिस। जब ये हमारी जब टूथ की मतलब दांत की कोई बीमारी, हमें दांत जब गिरना शुरू हो जाए तो ब्रशिंग जो सी है, ब्रश करना, वो ज़्यादा लेट हो जाता है इसको बचाने के लिए। आल्दो फ्लोराइड हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द एनामल, टूथ डिके फ्रॉम शुगर स्टिल अकर्स। ये जो दांत का गिरना जो है, ये मोस्टली जो है शुगर की वजह से होता है। एडिक्शन, इन्फेंट्स डेवलप अ प्रेडिलिक्शन फॉर द शुगर दैट इज़ प्रेजेंट इन बोथ ब्रेस्ट एंड फार्मूला मिल्क। दिस प्रेडिलिक्शन इट सेटिस्फाइड विद सक्रोज। ये प्रेडिलिक्शन है, ये सक्रोज से सेटिस्फाइड होती है। रेडिली बिकम्स हैबिट फॉर्मिंग। सम एसोसिएटेड कंडीशंस, इंक्रीज्ड ओवर ग्रोथ ऑफ द कैंडिडा yeast organisms, increased chronic fatigue, anxiety, irritability and possibly some serious mental conditions as well। ये शुगर की वजह से कुछ कंडीशंस हैं जो एसोसिएट किए हैं इनसे, मेंटल एंग्जाइटी या इंक्रीज्ड क्रोनिक फैटिग, मेंटल कंडीशंस जो सेंस से ज़्यादातर मोस्टली जो सेंस से होती हैं। तो इस लेसन में हमने पेरिलस मीन होता है इनसिक्योरिटी, शुगर की वजह से जो इनसिक्योर है हमारी बॉडी, इसमें सारा कुछ वो पड़ा है। व्हाट इज़ शुगर, व्हाट डज़ इट डू टू योर बॉडी, ये बॉडी के साथ क्या करती है, क्या ये वाकई हमें सिक कर सकती है। ओबिसिटी, डायबिटीज़, हार्ट एंड सर्कुलेशन,
टूथ डिके, ये सारी की सारी जो सी हैं ये शुगर से रिलेट कर रही हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस सम वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज़ पेरिलस। पेरिलस मीन इनसिक्योर। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज होते हैं जो शुगर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल में पाई जाती है। लैक्टोज जो मिल्क में पाई जाती है। सिक्रोज जो सी वेजिटेबल जो बीट और से शुगर कैन से हासिल की जाती है। बीट कहते हैं चुकंदर को। एपिटाइट, इरोड, इनेमल। पेरिलस, इनसिक्योर। फ्रक्टोज, sugar found in fruits and vegetables. Lactose, sugar occurs in milk. Sucrose, found in plants used as sweetening. Beet, red vegetable. Appetite, craving मतलब भूख लगना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की craving होना. Erode mean bite. Enamel, apply करना. Now your diary is do reading and learn difficult words and write it on your notebook. Thank you.